छात्रों, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि 10th क्लास की बोर्ड परीक्षा हम कैसे पास करें, कोई आसान तरीका अगर हमें मिल जाए जिससे कि हम पास होकर अच्छे अंक लेकर आ सकें, तो आपको ये पूरी वीडियो ध्यान से देखना है, क्योंकि आज की ये वीडियो हमारी 3 टॉपिक को लेकर होने वाली है। पहला टॉपिक है हमारा 10th पास कैसे करें। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी आप अच्छे अंक से पास कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है 10th की तैयारी कैसे करें और किस तरीके से हमें 10th के सारे सब्जेक्टों को पढ़ना है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है 10th में अच्छे अंक कैसे लाएं। जो टॉपर बनना चाहते हैं ये उनके लिए है। तो हम तीनों तरीके आपको विस्तार से समझाने वाले हैं और आपको ये भी बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप बिना पढ़े भी, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आप 10th क्लास की परीक्षा को आसानी के साथ पास कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा ध्यान से आपको देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम एक एक पॉइंट करके आपको बता देते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है 10th क्लास पास कैसे करें अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ब्लूप्रिंट के माध्यम से सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम एग्जाम्पल के लिए एक सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हिंदी का सब्जेक्ट यहाँ पर लिया है। तो आपकी रणनीति क्या होना चाहिए पास होने के लिए। तो यहाँ पर कक्षा 10वीं का ये सब्जेक्ट है हिंदी का, और यहाँ पर पूर्णांक जो आपका 75 नंबर का आपका पेपर आएगा और 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्षितिज भाग का जो खंड काव्य है, इसमें से 17 नंबर के टोटल प्रश्न आने वाले हैं। कितने नंबर के? 17 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं, इन टॉपिक में से 17 नंबर के कोई भी आ सकते हैं। इसके बाद में काव्य बोध की बात करें तो काव्य बोध में से 10 नंबर के आएंगे, और क्षितिज भाग में से गद्य खंड में से यहाँ पर 17 नंबर के आएंगे, और भाषा बोध में से यहाँ पर कितने नंबर के आने वाले हैं? 8 नंबर की, और कृतिका भाग में से 8 नंबर की। तो इस प्रकार से आपका टोटल 75 नंबर का आपका पेपर देखने को मिलेगा। लेकिन हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, हम पूरा सिलेबस भी कवर नहीं कर पाएंगे, इतना कम टाइम बचा हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या रणनीति होना चाहिए हमारी। तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। सबसे पहले आपको क्या टारगेट करना है? सबसे पहले हमें पास होने की व्यवस्था करना है। इसके बाद में हम अच्छी परसेंट और अंक के बारे में सोचेंगे। तो पास होने के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पर देखिए पूरा पेपर का पैटर्न दिया हुआ है। यहाँ पर नीचे प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको मिलेगा उस ब्लूप्रिंट के नीचे। तो ये मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, अगर आपके पास होगा भी, नहीं है तो अवेलेबल करा दूंगा। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक 30 कितने आएंगे? 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। और ऑब्जेक्टिव की तैयारी आप 1 दिन के अंदर पूरी बुक की तैयारी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव की अगर ज़्यादा ही कमज़ोर हैं तो 2 दिन में आप आसानी के साथ 30 नंबर की तैयारी कर सकते हैं। अब ऐसा होता है कि कभी कभी हमें 2-4 प्रश्न हमारे बाहर भी चले जाते हैं, एक ज़्यादा नहीं जाते, 1-2 प्रश्न जाते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपने 30 में से 25 नंबर लेकर आए तो समझ लीजिए आप पास हो गए। यानी कि 1 से 2 दिन पढ़कर भी आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर लेते हैं तो आप 25 नंबर आसानी के साथ ले आओगे। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से, क्योंकि अगर आपने 2 दिन में आसानी के साथ ऑब्जेक्टिव को आसानी के साथ पढ़ सकते हैं और आसानी के साथ 25 नंबर ले आओगे 30 में से। तो ये तो हमारे ऑब्जेक्टिव की बात रही। इसके बाद में और अगर आप कमज़ोर हैं, बड़े बड़े उत्तर भी याद नहीं कर पाते हैं, तब भी यहाँ पर आप देखिए प्रश्न क्रमांक 6 में 6 से लेकर 17 तक के जो प्रश्न होंगे वो 12 प्रश्न होंगे। और इन 12 प्रश्न जो होंगे वो अति लघु त्रियों से, यानी कि छोटे छोटे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, और प्रत्येक प्रश्न के 2 नंबर मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर 2-2 नंबर के अधिक प्रश्न आने वाले हैं, जिससे कि आपको जो छात्र कमज़ोर होते हैं, बड़े बड़े उत्तर याद नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। और ये 12 प्रश्न यानी कि 24 नंबर आपको यहाँ 24 नंबर की आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और इसके बाद में अगर आप बड़े बड़े प्रश्न करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अब मैं पास होने की आपको आसान सी विधि बताने वाला हूँ कि किस ट्रिक का आपको सबसे पहले यूज करना है। मैं यहाँ पर कोई सा एक सब्जेक्ट ले लेता हूँ 10th क्लास का। यहाँ पर चलिए मैं सामाजिक विज्ञान को ले लेता हूँ। अब सामाजिक विज्ञान में जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर पहला पार्ट है संसाधन एवं विकास। अब संसाधन और विकास में से 4 नंबर का आने वाला है। तो हमें सबसे पहले वो पार्ट देखना है जिनमें से अधिक नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा ये 7 नंबर का इसमें से आएगा, तो हमारा ये पार्ट नंबर 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, ये हमें सबसे पहले कंप्लीट करना है। दूसरा हमारा है ये वाला 7 नंबर का भारत में राष्ट्रवाद, हमें कंप्लीट करना है। तो इसके बाद में
सबसे बड़े बड़े नंबर के जो प्रश्न हैं जैसे कि 4 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, सबसे अधिक आपको ऐसे पार्ट निकाल लेना है। कितने? 5 पार्ट। 5 पार्ट आपको ऐसे निकालना है जिनसे अधिक नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। सबसे पहले आप पूरे सिलेबस को ध्यान ना देकर उन 5 पार्ट को आपको ध्यान देना है जो कि आपको पास करवाने वाले हैं। तो उन 5 पार्ट की अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे और आसान तरीके से पास हो सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा अगर आप तैयारी करोगे तो इम्पॉसिबल है कि आप पूरा इतने कम टाइम में सिलेबस कंप्लीट कर सकें। लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हम गेस्ट पेपर आपके लिए लेकर आए हैं। तो आपको स्टडी ग्रो ऐप को डाउनलोड कर लेना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जब आप इस ऐप्स पर आओगे तो यहाँ पर 10th क्लास के रामबाण गेस्ट पेपर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस गेस्ट पेपर में आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलेंगी, आपको किस पार्ट में से कौन से प्रश्न पढ़ना है, और साथ में आपको गेस्ट पेपर देखने को मिलेंगे। जी गेस्ट पेपर अगर आपने याद कर लिए सभी गेस्ट पेपर के क्वेश्चन, समझ लीजिए कि आप अच्छा स्कोर करने वाले हो। मोस्टली इन्हीं गेस्ट पेपर के अंदर से आपके प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इसके अलावा भी हम चैप्टर वाइज, जैसे कि ये सारे चैप्टर हैं, हम पास होने के लिए जो चैप्टर निकाले हैं उन सभी चैप्टर में से ये प्रश्न भी आपको बताने वाले हैं कि कौन से प्रश्न आपको याद करने चाहिए, कौन से प्रश्नों के आने की संभावना अधिक है। ये सारी चीज़ हम इस गेस्ट पेपर के अंदर आपको उपलब्ध करवाने वाले हैं, जिससे कि आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकें और अच्छे अंक लेकर आ सकें। और साथ में हमसे आप चैट भी कर सकते हैं, यहाँ पर चैट का ऑप्शन है ऐप के अंदर। जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लोगे तो चैट के लिए हमसे बात भी कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। और आपको कोर्स को बाय करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तब भी हमसे चैट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और कोर्स के संबंध में हमसे जानकारी ले सकते हैं, गेस्ट पेपर के संबंध में क्या क्या चीज़ इसमें मिलने वाली हैं। और इस गेस्ट पेपर से जल्दी से तैयारी आप स्टार्ट करिए, और अभी इसकी प्राइस बहुत ही कम है और आगे हो सकती है इसकी प्राइस बढ़ जाए, इसलिए अभी इसको एनरोल कर लीजिए और अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट का कंटेंट इसके अंदर मिलने वाला है। इसके बाद में जो अगले पॉइंट हैं कि 10th क्लास की जो तैयारी है आपको कैसे और कहाँ से करना चाहिए, और 10th क्लास में अच्छे अंक आप कैसे लेकर आ सकते हैं। तो छात्रों, इसके लिए आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, और जैसे आप पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको लगाने हैं सैंपल पेपर के सेट या गेस्ट पेपर के सेट आपको लगाने हैं। और जिससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आप उतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए हमारे ऐप पर गेस्ट पेपर उपलब्ध हैं। तो इस गेस्ट पेपर को यहाँ पर आप प्रत्येक सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर को आप सॉल्व करके देखिए पूरी ईमानदारी के साथ। और इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, लगभग इस बार आने की संभावना इनकी अधिक है। तो आप ये सारे प्रश्न तो आप याद ही करना है और अच्छे तरीके से आपको लिख कर देखना है, और साथ में आपको ईमानदारी के साथ घर पे सॉल्व करना है पूरे पेपर को 3 घंटे के अंदर। और सॉल्व करने के बाद में चेक करना है, और फिर उसको चेक करने के बाद में आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पर आपसे गलती हो रही है। जो गलतियां हो रही हैं आपसे उनमें सुधार कर सकते हैं, और फिर से नेक्स्ट जो सेट है उसका पेपर दें, और उस पेपर देने के बाद में फिर आप चेक करें और फिर गलतियां देखें। तो आपकी गलतियों में सुधार होगा और आप अच्छे अंक लेकर आ पाओगे अपने बोर्ड के पेपर में। इसलिए गेस्ट पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है अगर आप बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस गेस्ट पेपर की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना है, इसके अंदर आपको गेस्ट पेपर मिल जाएंगे। और अभी एनरोल कीजिए कोर्स को और अपनी तैयारी को शुरू करिए।